सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीफिकेशन। साइनॉप्सिस में देखेंगे हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफिकेशन, टाइप्स ऑफ सेंट्रीफिकेशन, कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंट्रीफ्यूज, एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफिकेशन एंड एडवांटेज ऑफ सेंट्रीफ्यूजेशन, लिमिटेशन ऑफ सेंट्रीफिकेशन, सेफ्टी प्रिकॉशंस इन सेंट्रीफिकेशन, कंक्लूजन और रेफरेंस। तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। सेंट्रीफ्यूजेशन एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिसका उपयोग मिक्सचर्स में मौजूद पार्टिकल्स को उनके साइज, शेप और डेंसिटी के आधार पर सेपरेट करने के लिए किया जाता है। यह टेक्निक बायोलॉजिकल, केमिकल और मेडिकल रिसर्च में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सेल्स, ऑर्गेनेल्स, प्रोटीन्स और अन्य पार्टिकल को इफेक्टिवली आइसोलेट किया जा सकता है। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। गाइज, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे डेफिनेशंस। सेंट्रीफ्यूजेशन का डेफिनेशन देखेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन यह एक प्रोसेस है जिसमें हाई स्पीड रोटेशन द्वारा पार्टिकल्स को उनके डेंसिटी के आधार पर सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूज का डेफिनेशन। सेंट्रीफ्यूज यह एक मशीन है जो हाई स्पीड में रोटेट करके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मुख्य प्रिंसिपल ये है कि जब एक मिक्सचर को हाई स्पीड में रोटेट किया जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण डेंस पार्टिकल्स मिक्सचर के नीचे सेटल हो जाते हैं, जबकि लेस डेंस पार्टिकल्स ऊपर रहते हैं। इस तरह डिफरेंट कंपोनेंट्स को उनके डेंसिटी के आधार पर सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के कई टाइप्स होते हैं जिसमें से कुछ मुख्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें सैंपल्स को अलग अलग स्पीड्स और टाइम्स में सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। इससे पार्टिकल्स को उनके साइज और डेंसिटी के आधार पर सेपरेट किया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका प्रोसेस कंटिन्यू होता है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन का। नेक्स्ट देखेंगे हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें एक डेंसिटी ग्रेडियंट बनाया जाता है। सैंपल को इस ग्रेडियंट के ऊपर रखकर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। इससे पार्टिकल्स उनके डेंसिटी के अनुसार अलग अलग लेयर्स में सेटल हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग लेयर्स में सेटल हो जाते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में। ठीक है, ऐसा इसका प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। यह बहुत हाई स्पीड पर किए जाने वाला सेंट्रीफ्यूगेशन है। इसका उपयोग स्मॉल पार्टिकल्स जैसे वायरसेस, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज एक कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है जो हाई स्पीड रोटेशन द्वारा सब्सटेंस को सेपरेट करता है। इसके मुख्य कंपोनेंट्स निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है रोटर। यह सेंट्रीफ्यूज का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है जो हाई स्पीड पर रोटेट करता है और सैंपल ट्यूब्स को होल्ड करता है। रोटर्स के विभिन्न टाइप्स होते हैं जैसे फिक्स्ड एंगल रोटर, स्विंगिंग बकेट रोटर और वर्टिकल रोटर, जो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए उपयोग किए जाते हैं। सेकंड है मोटर। यह रोटर को हाई स्पीड पर रोटेट करने के लिए पावर प्रोवाइड कराता है। मोटर की एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी सेंट्रीफ्यूज की परफॉर्मेंस को निर्धारित करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कंट्रोल पैनल। यह सेंट्रीफ्यूज को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें स्पीड, टाइम और टेम्परेचर को सेट करने के लिए डिजिटल या एनालॉग कंट्रोल्स होते हैं। नेक्स्ट है लिड। यह सेंट्रीफ्यूज को सेफली बंद करने के लिए होता है जिससे हाई स्पीड रोटेशन के दौरान सैंपल स्पिल ना हो और सेफ्टी बनी रहे। कुछ सेंट्रीफ्यूज में सेफ्टी इंटरलॉक सिस्टम भी होता है जो रोटर के चलते ही लीड को लॉक कर देता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से सेंट्रीफ्यूज का स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप पार्ट्स देख सकते हो। नेक्स्ट है ट्यूब्स एंड बकेट्स। सैंपल को होल्ड करने के लिए सेंट्रीफ्यूज में स्पेशल ट्यूब्स और बकेट्स होते हैं। स्विंगिंग बकेट्स रोटर्स में बकेट्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, जबकि फिक्स एंगल रोटर्स में ट्यूब्स एक निश्चित एंगल पर सेट होते हैं। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन सिस्टम। हाई स्पीड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में ओवरहीटिंग से बचाने के लिए कूलिंग सिस्टम होता है जिससे टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है वैक्यूम सिस्टम। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूजेशन के दौरान फ्रिक्शन कम करने और ओवरहीटिंग को रोकने के लिए वैक्यूम सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज के ये कंपोनेंट्स मिलकर एफिशिएंट और सेफ ऑपरेशन को सुनिश्चित करते हैं, जिससे बायोलॉजिकल, केमिकल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में हाई स्पीड सेपरेशन संभव हो पाता है। नेक्स्ट देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक महत्वपूर्ण टेक्निक है जिसका उपयोग विभिन्न साइंटिफिक, मेडिकल और इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में किया जाता है। इसके मुख्य एप्लीकेशंस निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है सेल बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री।
सेंट्रीफिकेशन का उपयोग सेल ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। सब सेलुलर फ्रैक्शनेशन में यह मेथड सेल्स के विभिन्न पार्ट्स को अलग करने में मदद करती है। सेकेंड है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक रिसर्च। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स को प्यूरिफाई करने के लिए सेंट्रीफिकेशन का उपयोग किया जाता है। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन का प्रयोग न्यूक्लिक एसिड और बायोमोलिक्यूल्स को अलग करने के लिए किया जाता है। थर्ड है मेडिकल डायग्नोस्टिक्स। ब्लड प्लाज्मा और सीरम को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफिकेशन का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग डिसीज डायग्नोसिस, ब्लड टेस्टिंग और हार्मोन लेवल एनालिसिस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ड्रग्स और एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन और प्यूरिफिकेशन में सेंट्रीफ्यूजेशन का प्रयोग किया जाता है ताकि अनवांटेड इम्प्यूरिटीज को अलग किया जा सके। नेक्स्ट देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड वैक्सीन प्रोडक्शन। एंजाइम्स, एंटीबॉडीज और वैक्सीन्स को प्यूरिफाई करने में सेंट्रीफ्यूजेशन का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेशन का उपयोग रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन और वायरसेस को आइसोलेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। यह टेक्निक बहुत फास्ट और एफिशिएंट है। इससे हाई प्योरिटी वाले सैंपल्स प्राप्त किए जा सकते हैं। यह वर्सेटाइल है और इसे विभिन्न बायोलॉजिकल और केमिकल सैंपल्स पर अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इस प्रोसेस में सैंपल्स को डैमेज होने का रिस्क होता है। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में प्रिपरेशन और हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स हो सकती है। नेक्स्ट है सेफ्टी प्रिकॉशंस इन सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन करते समय सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सावधानियों का पालन करना आवश्यक है। फर्स्ट है बैलेंस द ट्यूब्स। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स को हमेशा बराबर वेट में बैलेंस करके लोड करें। अनबैलेंस ट्यूब से मशीन डैमेज हो सकती है और रोटर टूट सकता है। सेकेंड है यूज प्रॉपर ट्यूब्स। हमेशा केमिकल रेसिस्टेंस और हाई स्पीड कॉम्पैटिबल सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स का उपयोग करें। ट्यूब्स को उनकी मैक्सिमम स्पीड के अनुसार सेलेक्ट करें ताकि ब्रेकेज ना हो। क्लोज द लिड प्रॉपरली। देखेंगे सेंट्रीफ्यूज स्टार्ट करने से पहले लिड को टाइटली क्लोज करें। कुछ सेंट्रीफ्यूज में सेफ्टी इंटरलॉक सिस्टम होता है जो लिड को लॉक कर देता है, जिससे एक्सीडेंट्स होने की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट है अवॉइड ओवरलोडिंग। ट्यूब्स को ओवरफिल ना करें क्योंकि हाई स्पीड रोटेशन के दौरान लिक्विड स्पिल हो सकता है और कॉन्टामिनेशन का खतरा बढ़ सकता है। नेक्स्ट है वियर प्रोटेक्टिव गियर। ग्लव्स, गॉगल्स और लैब कोट पहनकर सेंट्रीफ्यूगेशन करें ताकि किसी भी एक्सीडेंटल स्पिल या ट्यूब ब्रेकेज से बचा जा सके। नेक्स्ट देखेंगे हम कंक्लूजन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक पावरफुल और वाइडली यूज्ड टेक्निक है जिसका उपयोग पार्टिकल्स को उनके डेंसिटी के आधार पर सेपरेट करने के लिए किया जाता है। यह टेक्निक सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। हालांकि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन इसके एडवांटेज इसे रिसर्च और इंडस्ट्री का एक एसेंशियल टूल बनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम रेफरेंस में है इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस बाय रॉबर्ट ब्राउन एंड एक्सपेरिमेंटल बायोकेमिस्ट्री बाय क्लार्क एंड स्विजर। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।